हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे बाहर की तरफ हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1/2 इंच पर। अब 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग कर लेंगे और ऐसा हमें राउंड दे देना है। अब 2.5 इंच नीचे लेंगे और विड्थ में 1 इंच लेते हुए ऐसे हमें नीचे एक राउंड देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें अस्तर का फैब्रिक कट कर लेना है। देखिए, मार्किंग के बराबर से ही हम नेक को कट कर लेंगे। ये बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ मैं। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है और पिन अप करते हुए स्टिच करते वक्त हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हम पिन अप करते हुए अच्छे से बिठा लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है नेक के बराबर से। जैसे हमने अस्तर का फैब्रिक कट किया है उसी के बराबर से हमें मेन फैब्रिक को ही कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को कट कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर से बराबर से कट लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब दोनों कॉर्नर अच्छी तरह से कट कर लेने हैं और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक पलटा लेना है और सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हमारे अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, मेन फैब्रिक पर नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक को स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें अस्तर का फैब्रिक अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हम पूरे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और एक रॉप स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। देखिए, बराबर राउंड बराबर करते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे। इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे रॉप स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें ऐसे रॉप स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है।
देखिए इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। दोनों फोल्ड करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोटे कट्स लगाएंगे। अब कपड़े को हमें 1 इंच का जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए प्लेट्स दे देंगे। देखिए इसी तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले साइड से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे और एक सीधे में पट्टी लेते हैं अस्तर के फैब्रिक की और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक की जो पट्टी है उसको पलटाते उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें सेंटर में लगाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और सेंटर से बराबर से प्लेट्स लगाते हुए हमें ऐसे प्लेट्स बना लेनी है। पूरे फैब्रिक की हम ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये प्लेट्स बना लेनी है और सेंटर से स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से प्लेट्स बना ली है मैंने। अब दोनों साइड से अच्छी तरह से प्लेट्स बिठाते हुए एक स्टिच उसके ऊपर से साइड से कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ ये प्लेट्स बिठा लेनी है दोनों साइड से। अब हम अस्तर का फैब्रिक लेंगे और अस्तर के फैब्रिक का सेंटर निकाल लेना है और जो सेंटर की स्टिच है हमारी वो बराबर सेंटर्स में ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब फैब्रिक को जो हमारा मेन फैब्रिक का राइट साइड अस्तर के फैब्रिक पर रखेंगे और उसके बराबर से स्टिच कर लेनी है। अब अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरे चारों साइड से हमें उसको स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमें एक चौकोन स्क्वायर में ऐसे फैब्रिक रेडी कर लेना है और पूरे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको बराबर सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे, पिनअप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेना है और पिनअप करते हुए अच्छी से बिठाएंगे और उसके बाद हम एक फिनिशिंग की स्टिच पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें पक्की स्टिच करते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब पूरे नेक को हम लेस अटैच करेंगे। ये लेस ली है मैंने कॉन्ट्रास्ट में, मैंने एक ग्रीन कलर की और गोल्डन कलर की लेस ली है और पूरे नेक के बराबर से हम इसको स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से लेस को फोल्ड कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से हमें लेस को फोल्ड कर लेना है। दोनों कॉर्नर से लेस को बराबर से फोल्ड कर लेंगे और पूरे नेक के बराबर से हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारे पूरे नेक के ऊपर लेस अटैच हो चुकी है। अब 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए दूसरी लेस और अटैच करेंगे। 1 इंच के डिस्टेंस पर ही हमें ये लेस अटैच कर लेनी है और जो हमने फर्स्ट लेस का कॉर्नर है ऐसे पलटाई है उसी बराबर से हमें कॉर्नर से अच्छी तरह से लेस को पलटा लेंगे। इसी तरह से पूरे लेस को हमें 1 इंच के डिस्टेंस पर अटैच कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच हो चुकी है। अब जो हमारे सेंटर की डिजाइन है उसके ऊपर गोल्डन बीट्स अटैच करेंगे। तो देखिए जैसे हमने प्लेट्स बनाई है उसी के ऊपर उसको बीट्स अटैच करते हुए पक्का करते जाएंगे। सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है और पूरे प्लेट्स के ऊपर हम ऐसे बीट्स अटैच कर लेंगे, गोल्डन मनी अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे गोल्डन मनी अटैच हो चुके हैं पूरे नेक के ऊपर और स्टिच को लॉक करते हुए धागे को हम कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से मेरा ये डिज़ाइंस रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।